श्री राधा माधव रस सुधा षोडश गीत पद 14। श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति। तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत। तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत। तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब सुचि शौर्य अनंत। सकल दिव्य सद्गुण सागर, तुम लहराते सब और अनंत। सकल दिव्य रस निधि तुम अनुपम, पूर्ण रसिक रस रूप अनंत। इस प्रकार जो सभी गुणों में, रस में अमित असीम अपार। नहीं किसी गुण रस की उसे अपेक्षा कुछ भी किसी प्रकार। फिर मैं तो गुण रहित सर्वथा, कुत्सित गति सब भांति गंवार। सुंदरता मधुरता रहित, कर्कश कुरूप अति दोषागार। नहीं वस्तु कुछ भी ऐसी, जिससे तुमको मैं दूं रसदान। जिससे तुम्हें रिझाऊं, जिससे करूं तुम्हारा पूजन मान। एक वस्तु मुझ में अनन्य, आत्यांतिक है विरहित उपमान। मुझे सदा प्रिय लगते तुम, यह तुच्छ किंतु अत्यंत महान। रीझ गए तुम इसी एक पर, किया मुझे तुमने स्वीकार। दिया स्वयं आकर अपने को, किया न कुछ भी सोच विचार। तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत। भूल उच्चता भगवत्ता सब, सत्ता का सारा अधिकार। मुझ नगण्य से मिले तुच्छ बन, स्वयं छोड़ संकोच संभार। मानो अति आतुर मिलने को, मानो हो अत्यंत अधीर। तत्वरूपता भूल सभी, नेत्रों से लगे बहाने नीर। हो व्याकुल भर रस अगाध, आकर सुचि रस सरिता के तीर। करने लगे परम अवगाहन, तोड़ सभी मर्यादा धीर। बढ़ी अमित उमड़ी रस सरिता पावन, छाई चारों ओर। डूबे सभी भेद उसमें, फिर रहा कहीं भी और न छोर। प्रेमी प्रेम परम प्रेमास्पद, नहीं ज्ञान कुछ हुए विभोर। राधा प्यारी हूँ मैं, या हो केवल तुम प्रिय नंद किशोर। तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुमसे सब माधुर्य अनंत। तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब सुचि शौर्य अनंत। अब इसका भाषांतर। हे प्राण प्यारे, तुम सौंदर्य रूप सुधा की अनंत निधि हो।
तुम में सब प्रकार का अनंत माधुर्य भरा है। तुम ऐश्वर्य के भी अनंत महासागर हो और तुम्हारे भीतर सब प्रकार की पवित्र सुरवीरता भी अनंत रूप में भरी है। संपूर्ण दिव्य श्रेष्ठ गुणों के अनंत सागर रूप में तुम सब दिशाओं में लहराया करते हो। तुम संपूर्ण अलौकिक रसों की अनुपम निधि हो एवं पूर्ण रसिक हो और अनंत रस रूप हो। इस प्रकार जो संपूर्ण गुणों में तथा रस में परिमाण रहित, सीमा रहित और अपार हो, उसको किसी गुण अथवा रस की किसी प्रकार से तनिक भी अपेक्षा, चाह अथवा प्रयोजन नहीं हो सकता। इसके विपरीत मैं तो सब प्रकार से गुणहीन, सब तरह से बेढंगी एवं गवारीन हूं। सुंदरता मधुरता का मुझमें नामो निशान भी नहीं। इतना ही नहीं, मैं कठोर स्वभाव की, अत्यंत कुरूपा और दोषों की घर हूं। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे मैं तुमको रस आनंद दे सकूं, जिससे मैं तुमको रिझा सकूं, जिससे मैं तुम्हारी पूजा कर सकूं, तुम्हारा सम्मान कर सकूं। हाँ, एक ऐसी तुच्छ परंतु अत्यंत गौरव की वस्तु मेरे पास अवश्य है, जो किसी दूसरे के पास नहीं, जिसका अंत नहीं हो सकता और जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह है कि तुम मुझको सदा प्यारे लगते हो। इसी एक वस्तु पर तुम रिझ गए और तुमने मुझको अंगीकार कर दिया। इसी पर तुमने स्वयं पधार कर अपने आप को मुझे दे दिया, कुछ भी सोच विचार नहीं किया। अपनी संपूर्ण महानता, भगवत्ता एवं सत्ता का समस्त अधिकार भूलकर और संकोच का बोझ उतारकर तथा परवाह छोड़कर स्वयं तुच्छ बनकर तुम मुझ नगण्य नाचीज से इस प्रकार मिले, मानो कोई मिलने के लिए अत्यंत आतुर, उतावला और अधीर हो। और तो और तुम अपनी तत्वरूपता, वास्तविक सर्वरूपता को भूलकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इतना ही नहीं, व्याकुल होकर अगाध रस भरकर तथा पवित्र रस की सरिता के तीर पर आकर सब प्रकार की मर्यादा एवं धीरज के बांध को सर्वथा तोड़कर उस नदी में तुम अत्यंत गहरे गोते लगाने लगे। उस प्रकार रस की वह पावन सरिता अपार रूप से बढ़ गई और उमड़कर चारों ओर छा गई, व्याप्त हो गई। सब प्रकार के भेदभाव उसकी गहराई में डूब गए, विलीन हो गए और उस रस सरिता का कहीं और छोर नहीं रहा। प्रेमी प्रेम और परम प्रेमास्पद का भेद ज्ञान तनिक भी नहीं रहा और तुम बेभान हो गए। उस समय तुमको यह भी ज्ञान नहीं रह गया कि केवल मैं तुम्हारी राधा प्यारी हूं अथवा मेरे प्रियतम तुम नंद किशोर ही हो। केवल मैं ही रह गई हूं या केवल तुम ही हो, इस बात का भी भान नहीं रहा।